So, first of all, we will discuss our college placements. Like, you must be curious about our college placements, right? So, what's our college placements and how it's going on? Okay. So, quickly we will discuss. Okay. First of all, obviously, we have Mr. Vidhan Rathod sir and Mr. Vivek Gupta sir from CSE branch and ECE respectively. So, they are placed in Value Labs. And Okay, Ankana, we thirdly, we can do this. Like, let me share the screen so it will be more yes, convenient. yes, Okay, sir, sure. so you can stop. Like, you are handling Yes, the sir. meeting, so that's why. Okay, am I like screen visible है मेरी सबको? Let me know. Yes, yes, sir, Okay, it's okay, visible. okay. So, okay, now you can continue. Yeah, yeah. So we were discussing the Argusoft company. So here we have six candidates of SCTI placed with 7.12 lakh per annum. Okay, and thirdly we have Inkcher company, which is 6.25 LP, and we have our five candidates placed here. Okay, so these were some placement glimpses to get you some idea regarding our placements and how it's going. So this was to create a picture of placements in your minds. Okay. Sir, next slide, please. Yeah. So here I would like to introduce with all Mr. Vidhan Rathod, sir. He is an EC final year student and a tutor as well as a mentor. So he is also a full stack Python developer. So he will be guiding us towards our placement queries and he will share with us his placement journey. Okay. So, sir, please. Okay, thank you so much. Like, thank you so much for introducing me. Let's begin. So, let me confirm. Like, am I audible? Everybody? Okay. So, I hope so. मेन Yes. पार्ट सब लोग यही सुनने आए कि क्या मेरा लाइक पाथ रहा, लाइक क्या मैंने फॉलो करा और किस तरीके से लाइक स्टार्ट करा। तो सबसे पहले तो यार बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि लाइक हमको कुछ भी अगर प्लेसमेंट की तरफ जाना है ना, तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था। एप्टीट्यूड, कोडिंग और कम्युनिकेशन, ये तीनों ही बहुत लाइक मेजर रोल प्ले करती हैं आपके प्लेसमेंट जर्नी में। तो लाइक यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोडिंग कोडिंग पर ही फोकस कर रहे हैं बट आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, या सिमिलरली आप एप्टीट्यूड और कोडिंग पर या कम्युनिकेशन पर ध्यान दे रहे हैं, एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं है। देखो थोड़ा सा मैं आज आपको एक प्रोसेस ही बताता हूँ कि जो कंपनी रिक्रूट करती है उनका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन, सबसे पहले वो लोग रखते हैं सिंपल सा एप्टीट्यूड राउंड, जिसमें वो आप लोगों से एप्टीट्यूड या बेसिक रीजनिंग, बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछते हैं। यदि आप उसको क्वालिफाई करते हैं देन सेकंड राउंड होता है आपका कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में वो आपसे बेसिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। ये सब कुछ ऑनलाइन मोड में होता है, कई बार ऑफलाइन मोड में भी पॉसिबल हो जाता है। सिमिलरली थर्ड वन आपका होता है इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू डिपेंड होता है कि कोई सी कंपनी दो राउंड लेती है, टेक्निकल एचआर, कोई सी एक में ही टेक्निकल एचआर दोनों ले लेती है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो ये हमारी प्रोसेस होती है। तो इस पूरी होल प्रोसेस में आपको लाइक स्टार्टिंग टू द पर्टिकुलर जॉब आपको ये तीनों चीज़ों पर फोकस करना पड़ता है, एप्टीट्यूड, कोडिंग एंड कम्युनिकेशन। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? लाइक सुन पा रहे हो सब लोग अच्छे से? लेट मी नो यस और नो, बिकॉज थोड़ा सा पता Yes, चलना sir. चाहिए ना। Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। किसी के Yes, कोई sir. भी क्वेश्चंस आए बीच में, जस्ट यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन, है ना, बीच में इंटरप्ट कर सकते हो। बिकॉज इट्स फॉर यू एंड इट्स अ जनरल डिस्कशन, कोई क्लास नहीं चल रही है, कोई कुछ नहीं चल रहा है लाइक कि मैं यहाँ पे आके लेक्चर दे रहा हूँ, जस्ट वी आर कैजुअल डिस्कशन है। ओके,
तो दीज आर थ्री थिंग्स दैट आई ऑब्जर्व. देखो सबका पाथ अलग अलग होता है. माइट पॉसिबल हमारे साथ में और जो भी उन्होंने शायद ये फॉलो ना करा हो, बट मेरा पाथ जो था, मैंने जिस चीज़ पर जाके आज जो हासिल करा वो चीज़ थी, है ना. तो आज बेसिकली यार मेन चीज़ यही बताने वाले लाइक कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा कॉलेज में, है ना. क्योंकि देखो कॉलेज हमारा, हमको पता है रियलिटी. अगेन एंड अगेन मैं कुछ नहीं कहूँगा, अच्छा है बुरा है, जैसा है बहुत अच्छा है, ठीक है. जैसा भी है बहुत अच्छा है. हमें जो मिलना चाहिए था हमें अपनी काबिलियत के हिसाब से मिला, ठीक है. कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बट वॉट आई हैव लाइक एक्सप्लोर्ड इन आर कॉलेज, वॉट आई गेन फ्रॉम द कॉलेज, और लाइक वॉट इज माई कॉलेज जर्नी, नॉट ओनली द प्लेसमेंट जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. सो दिस सिंगल पेज, दैट नेक्स्ट स्लाइड दैट यू आर लुकिंग, या जो आपको दिख रही है, ये लाइक मेरी एक पूरी फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की एक बेसिक छोटी सी जर्नी है. जो कि लाइक अगर मैं मतलब समअप करूँ सारी चीज़ों को, तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी हैं. और अपार्ट फ्रॉम देम और भी चीज़ें हैं, इसमें मैंने हॉस्टल लाइफ इंक्लूड नहीं करी है. मैं हॉस्टल में भी रहा हूँ तो वो चीज़ भी थी. अपार्ट फ्रॉम देम जो हॉस्टल्स में फेस्टिवल होते हैं लाइक वो भी बहुत शानदार होते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को भी जब गणेश चतुर्थी आएगी, होली आएगी, तो उस टाइम पे आप लोग भी इंजॉय करोगे. सो दीज आर नॉट इंक्लूडेड, बट अपार्ट फ्रॉम देम लाइक व्हाट आर द लर्निंग्स दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द कॉलेज और फ्रॉम द ड्यूरिंग द जर्नी. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड दैट आई हैव एक्सप्लोर. मैंने कौन कौन सी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करा है. अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स, यहाँ पे कहीं भी अकेडमिक्स को मैंने मेंशन नहीं करा है. अकेडमिक्स और मस्ती वगैरह ये सब को हटाने के बाद ये कुछ चीज़ें जो कि मैंने कुछ फील्ड्स को एक्सप्लोर करा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो था, हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है. तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, तुम लोगों का भी हुआ होगा इंडक्शन प्रोग्राम. एवरीबडी टेल मी यस और नो. Yes, sir. कितने दिन का Yes, हुआ sir. था? लाइक जो Ye- फर्स्ट ईयर है वो yes, फर्स्ट sir. ईयर का बताओ, जो सेकेंड ईयर में थे वो सेकेंड ईयर का बताओ. कितने दिन का इंडक्शन प्रोग्राम था तुम लोगों का? लेट मी नो. 7 days. ओके, दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर और 7 days, सेकेंड sir. ईयर. From first year, sir. ओके, एंड सेकेंड ईयर का कितने दिन का था? सेकेंड ईयर शायद ऑनलाइन हुआ था ना इंडक्शन पूरा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ वही, तो तुम लोग तो आपस में एक Yes, दूसरे से sir. मिल ही नहीं पाए थे. चलो बढ़िया है, कोई ना. क्या क्या सीखा इंडक्शन में थोड़ा सा बताओगे तुम लोग? फिर मैं भी बताऊंगा मैंने क्या क्या सीखा. कोई भी अपने इंडक्शन से तुम लोगों ने क्या सीखा, टेल मी. बोल सकते हो, लाइक प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए ही है बोलने के लिए. जनरल डिस्कशन मतलब तो यही होता है. बताओ, बोलो क्या सीखा. कुछ तो सीखा होगा कि बस अटेंड कर लिया ऐसे ही. लेट मी नो. अरे कुछ बोलोगे. घबरा जाते हो देखो बोलने में, पता है आज की कमी यही है हमारे जो कॉलेज में है ना, हम लोग बोलते ही नहीं है. जबकि पब्लिक स्पीकिंग पता है आज की दी बेस्ट लैंग्वेज, बेस्ट स्किल है जो कि हम लोग को आनी चाहिए. हम लोग अभी अपने ही सीनियर के सामने, अपने ही क्लास के 10 बच्चों के सामने, 10 जूनियर 10 सीनियर के सामने नहीं बोल पाएंगे, तो हम कैसे सोच सकते कि आने वाले समय में हम लाखों को लीड कर लेंगे, या हम एक कंपनी खड़ी कर देंगे जिसमें कि हमारे अंडर में बहुत सारे लोग हैं. क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कभी? बताओ. कभी नहीं हो पाएगा. हर चीज़ की जो शुरुआत होती है वो छोटे से ही होती है. तुमने एक सुना होगा, एक बहुत अच्छी सूक्ति है, संस्कृत भी पढ़ी है मैंने अपने कॉलेज में, जो कि मैंने अभी इसमें इंक्लूड नहीं करी है. फर्स्ट और सेकेंड ईयर 2 साल हमारे कॉलेज में संस्कृत भी पढ़ाया जाता है. माइट पॉसिबल शायद किसी को पता ही नहीं होगा यहाँ पे जो है अवेलेबल. किसी को पता? जस्ट यू कैन रेज योर हैंड. हमारे कॉलेज वाले संस्कृत का डिप्लोमा कराते हैं, जो कि आपके सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसने करा है. 2 साल का डिप्लोमा, 1 साल का सर्टिफिकेट, 1 साल का डिप्लोमा मैंने करा है अपने कॉलेज से. तो वही चीज़ है कि आपको बोलना सीखना पड़ेगा. सबसे पहले तो इंटरेक्ट करना सीखना पड़ेगा, है ना. क्वेश्चनिंग करना चालू करना पड़ेगी कि सर ऐसा क्यों नहीं. तब आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ोगे. एक सूक्ति है, मैं वही बता रहा था, अल्प आरंभ शेम का रहा. ठीक है, थोड़ी सी इस पर भी बात करते हैं. आवाज़ आ रही पहले तो ये बता दो, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ और किसी को आवाज़ ही नहीं आ रही है. आवाज़ आ रही है? लेट मी नो यस और नो इन Yes, sir. साइड में ही बता Yes, सकते sir. हो. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. ये देखो, यस सर बस बोलना आता है. थोड़ा ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ. कुछ कुछ पार्टिसिपेट करना भी सीखो कि अगर कुछ बोला जा रहा है सर यू मस्ट बता सकते हो. सबसे पहली चीज़, अल्पारंभ शेम कर का मतलब होता है कि शुरुआत हमेशा थोड़े से ही करनी चाहिए, और कभी भी अक्सर ही बड़ी चीज़ की शुरुआत भी थोड़े से ही होती है. तुमने देखा होगा ना, कि वो सुना होगा तुमने कि हज़ारों मील की जो जर्नी है ना वो पहले स्टेप से ही स्टार्ट होती है. यस और नो, टेल मी, आर यू एग्री विथ मी? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेटली यस, एटलीस्ट यस तो बोल ही सकते हो, है ना। तो वही चीज़ है कि हमारी भी जो स्टार्टिंग है वो कैसे इंडक्शन से हुई थी। तो वही चीज़ है, इंडक्शन था हम लोगों का। आई हैव नॉट मैंशनड इट हियर, बट या इंडक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। हमारा 21 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम चला था, कैन यू इमेजिन, 21 days ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। एंड हमारा बैच इतना लक्की था ना कि हम लोगों को डिफरेंट अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आए थे छोटी छोटी सी स्किल देने के लिए। हमारे मेडिटेशन के कैंप लगे थे, आर्ट ऑफ लिविंग, तुमने नाम सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग के कैंप लगे थे। अपार्ट फ्रॉम देम योगा का कैंप लगा था, बहुत सारे गेम्स खिलाए थे, बहुत सारी लर्निंग्स हमको मिली थी। तो ये हमारे इंडक्शन से शुरुआत हुई, जहाँ पे हमने अपने दोस्त बनाए, अलग अलग ब्रांच के दोस्त भी बने, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर जैसे ही हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, लाइक हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है, सेमेस्टर में यार डर बहुत लगता है। लिटरली तुम लोग मानोगे नहीं, जब मिड सेमेस्टर था हम लोगों का पहला, हम लोग भी बहुत डरे हुए थे। मिड सेमेस्टर का जो डर रहता है ना पहले वाले का, वो सिर्फ पहले वाले में रहता है, क्योंकि उसके बाद तो आप इतने हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज़ के कि आपका वो डर खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता है। बट जैसा तुम लोगों ने बताया, स्टार्टिंग में मैंने सुना कि अब की बार मिड सेमेस्टर में भी चीटिंग वीटिंग नहीं हुई है, बट ठीक है, चीटिंग की ज़रूरत पड़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ के चले जाओ थोड़ा सा, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर के ही जब एंड चल रहा था हम लोगों का, हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा था हर्डल मेनिया में, और हम लोगों ने एक वर्कशॉप रजिस्टर करी थी, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की, आईआईटी बीएचयू में। उस टाइम पे क्या था अपने कॉलेज में, एक लाइक हम बोल सकते हैं टेक्यूब नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि फंड प्रोवाइड करता था। तो हमने वही सोचा कि टेक्यूब फंड दे देगा तो हम लोग चलते हैं आईआईटी बीएचयू में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बोट बनाया था जो कि रिमोट कंट्रोल था, मोबाइल से कंट्रोल करते थे, और आईआईटी बीएचयू में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करने चले गए। हमें कुछ नहीं पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। स्टार्टिंग में अपने पैसे से ही गए थे क्योंकि रिस्क तो लेना पड़ती है। वर्कशॉप भी अटेंड करी बढ़िया, 2 दिन की वर्कशॉप थी, अच्छी खासी फीस भी थी क्योंकि वो था आईआईटी में जाने का मौका मिल रहा है। वैसे भी आईआईटी का तो टैग ही बड़ा है, अगर वहाँ से बोल रहे हैं और अगर वो कुछ भी बेचेंगे तो हमको तो ऐसा लगता है कि नहीं यार वर्थ इट होगा, और लिटरली वो वर्थ इट भी था। 2 दिन की वर्कशॉप थी, 3-3 घंटे की, बहुत मज़ा आया। वहाँ पे हम लोगों को सोफिया से मिलने का मौका भी मिला। आर यू नो सोफिया कौन है? एनीबडी, कोई जानता है हु इज सोफिया? अरे मत लजवाओ यार। यस सर। सॉरी सर। The robot. ह्यूमनॉइड, हाँ, ह्यूमनॉइड है ना, Yes, जो कि which एआई is पर the बेस्ड है। जिसको yes सऊदी अरेबिया AI. की वो भी मिल चुकी है, क्या बोलते हैं, नेशनैलिटी। तो वहाँ पे सोफिया भी आई थी, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनिंग भी करी थी, लाइक कि पूरा सेमिनार हॉल था, वहाँ पे सोफिया से कुछ क्वेश्चंस करे गए थे। और उस दिन का दिन पता है क्या था? 24 फरवरी, मुझे आज भी याद है। कुछ लोगों ने क्या क्वेश्चंस करे थे पता है? कि लाइक डू यू हैव एनी क्रश, लाइक डू यू लव एनी वन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सोफिया से कर रहे थे। तो या वो उस टाइम पे अलग ही मज़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ऐसा रहा कि स्टार्टिंग हम लोगों की अच्छी हुई, एक्सप्लोर करना हमने धीरे धीरे चालू कर दिया था, पार्टिसिपेट करा बढ़िया, 3-4 दिन वहाँ रह के आए, और काशी विश्वनाथ वहाँ पे टेम्पल भी है, वो भी घूमा, बड़े गंगा में नहा के आए। तो ये एक स्टार्टिंग हमारी जर्नी हुई। देन इसके बाद यार अपने कॉलेज में ना इवेंट होता है कृषि मंथन के नाम से, माइट पॉसिबल इस साल भी हुआ होगा, और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। तो हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा। इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी यार। हमने इसमें एक प्रोजेक्ट बनाए थे डिफरेंट, जिसमें हम लोग कॉलेज लेवल पर तो सिलेक्ट हो गए थे, बट फिर आगे नहीं जा पाए, ठीक है। देन इधर ही मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जर्नी स्टार्ट करी, लाइक आई हैव लर्न सी और सी प्लस प्लस। और पता है मेरे पास उस टाइम पर लैपटॉप नहीं था। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यार हमारे पास रिसोर्स नहीं है या ये नहीं है, तो मुझे तो उनको ऐसा लगता है कि यार सीखने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो ना सीखना, यू कैन डू एनीथिंग। और मैं अपने कॉलेज के भी जो कंप्यूटर थे ना उन्हें भी एक्सेस करता था अपने फर्स्ट ईयर में। जो ECBME लैब है, अगर तुमने देखा होगा, वीवी नाथू किसी ने विजिट करा है? लाइक सेकेंड ईयर वाले जानते हैं, फर्स्ट ईयर वालों ने में से किसी ने वीवी नाथू विजिट करा है? तो यस सर, वीवी Yes, नाटू sir. पे ही उसके मतलब ऊपर क्लासेस ही, लगती, हाँ, लैब्स। उसके ऊपर ही ECBM लैब है, तो मैं वहाँ पे बैठ के कोडिंग करना मैंने स्टार्ट करी। कुछ टाइम मोबाइल पे करता था। अब तुम लोग ऐसा लग रहा होगा कि मोबाइल पे भी पॉसिबल है, बट यस, मोबाइल पे कोडिंग पॉसिबल है। और सी लैंग्वेज की मैंने स्टार्टिंग वैसे ही करी थी। कहाँ से करी थी? यूट्यूब
बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। बट यार डिफ़िकल्टीज़ ये फेस करने को मिलती है वहाँ पे कि कुछ डाउट आते हैं ना तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाते ईजीली, हम पछते रहते हैं। तो मैं भी बहुत पछा सी लैंग्वेज सीखने में, मैंने बहुत पछा। छोटे छोटे प्रोग्राम पता है लिख के जब मैं मोबाइल पे चलाता था ना, तो मैं मोबाइल को ऐसे लेके पूरे कॉलेज में घूमता था कि देखो मैंने इफ एल्स का एक प्रोग्राम चला दिया। और बच्चे अरे मोबाइल में कैसे चल रहा है, मैं पूछता था कि लाओ तुम्हारी एज डालो इसमें, ये बता देगा कि तुम वोट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ये छोटे छोटे प्रोग्राम मैं अपने मोबाइल में बनाता था। यहाँ तक कि ऑर्डिनो का नाम सुना है तुम लोगों ने? ऑर्डिनो का नाम सुना है किसी ने? अभी सुना होगा मैक्सिमम लोगों ने, एक माइक्रो कंट्रोलर होता है आर्डिनो। तो आर्डिनो पर भी प्रोग्रामिंग मेरे मोबाइल से करी है ना। तो ब्लिंकिंग एलईडी का कोड मुझे आज भी याद है कि वो मार्च का ही टाइम था और उस टाइम पर मैंने ब्लिंकिंग एलईडी का कोड आर्डिनो में अपलोड करा एंड वो लाइट ब्लिंक हो रही है। तो एक वो जो खुशी होती है ना इनिशियल लेवल पर कुछ छोटी सी चीज़ें सीखने की, वो अलग ही एक मज़ा देती है। तो ये चीज़ें से मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करी, ठीक है। रिसोर्सेस अवेलेबल करे खुद ने, कई चीज़ें कॉलेज की भी उठाई, हेल्प करी, सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प करी। लिटरली कहेंगे जो हमारे अच्छे सीनियर्स थे उनसे कांटेक्ट अच्छा बनाते थे तो वो डेफिनेटली हेल्प करते थे हमारी। और जैसा कि मैं हॉस्टल से हूँ तो अब जो लोग हैं अभी उनको पता चलेगा थोड़ा सा, अब तो बहुत बंद हो गई है, अब तो कुछ मतलब ज़्यादा रैगिंग वगैरह का नहीं चलता है, बट उस टाइम पे थोड़ा सा था। अब तो खैर ये जो लॉकडाउन का गैप आ गया है तो बहुत कम हो गई है, ठीक है। बट वो अलग मैटर है, अब वो बाद में बात करेंगे फिर कभी, है ना। तो ये चीज़ें भी हम लोगों ने देखी, लाइक लिटिल बिट ऑफ, पता है वो रैगिंग हम उसको बोल ही नहीं सकते, लाइक वो हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है और हमें स्ट्रांग बनाता है। वो आज ऐसा लगता है कि अगर वो पार्ट हमारी लाइफ का नहीं होता तो हम लोग स्ट्रांग नहीं बन पाते, ठीक है। तो वो भी हेल्पफुल रहता है, लाइक लाइफ में जो भी होती है वो हेल्पफुल रहती है। तो इस तरीके से कुछ हमने फर्स्ट ईयर बिता दिया। फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ख़त्म हुआ, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था और तुम लोगों को पता है हमारे पास आ गया था लॉकडाउन का धमाका, ठीक है। कि हम लोगों ने सिंपल सा क्या हुआ, कोरोना उस टाइम पे बहुत फैल रहा था, देन हमारे पास आ गया लॉकडाउन, हम लोग रिटर्न घर आ गए, हमारा सामान पूरा वहीं पड़ा है। देन यार लॉकडाउन में एक हफ्ते 2 हफ्ते फ्री निकले घर पे, घर पे इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, दिन भर मोबाइल में भी नहीं लग सकते थे, बोलते थे क्या कर रहे हो मोबाइल मोबाइल में। तो फिर वहाँ पे से मैंने थोड़ा सा टीचिंग एक्सप्लोर करी, लाइक यूट्यूब पर वीडियोस बनाना चालू करे। जब यूट्यूब पर वीडियो बनाए तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन पढ़ा भी तो सकता हूँ। तो यूट्यूब के साथ साथ मैंने ऑनलाइन टीचिंग चालू करी थी यहाँ पे, जो कि 9th और 10th को मैं पढ़ाता था। और इस चीज़ ने पता है, इस चीज़ ने मेरी इस एप्टीट्यूड में बहुत हेल्प करी है। लिटरली मुझे एप्टीट्यूड कहीं अलग से नहीं पढ़ना पड़ा, मैंने जस्ट 10 से 15 लेक्चर देखे थे प्रीवियस, जो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस थे या कुछ और, बस उनको देखा था। और ये जो मैंने ऑनलाइन पढ़ाया, और मैंने बीच में भी मतलब लाइक अपने थर्ड ईयर फाइनल ईयर में भी मैं विदिशा में लोकल में पढ़ाने जाता था। तो वहाँ पे से जो मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं वहाँ से मेरा एप्टीट्यूड लिटरली स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि 9th 10th में बेसिक से वही आता है। क्या आता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो वो सब हमारा एप्टीट्यूड का ही तो पार्ट है, बस यहाँ पे हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो फिर यूट्यूब और ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करा। तो यहाँ तक मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना, लाइक किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, है ना। तो जस्ट मैं अपनी कहानी सुनाते जाने तो तुम बोलो कि अरे सर क्या बोर कर रहे हो आप, तो है ना, पूछ लेना। आवाज़ तो आ रही सबको, इतना बता दो बस। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। तो ये हुआ है ना, तो पूरे लॉकडाउन भर ये सब चला। और साथ में पता है हमने एक प्रोजेक्ट पर काम करा, दैट इज प्रोजेक्ट कालीन। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा ये क्या है कालीन, ये तो हमने उसमें सुना था अलादीन के चिराग में कि कालीन रहता है वो उड़ता है। तो हमारा भी वैसा ही कालीन है, बट हमारा उड़ता नहीं है। हमारा क्या करता है, हमारा करता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। हमको एक और अपॉर्चुनिटी मिली, पता है हमारे जब हम लोग थर्ड ईयर में थे, थर्ड ईयर नहीं हम लोग सेकेंड ईयर के एंड में थे, थर्ड ईयर आने वाला था, उस टाइम पर हमने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा, दैट इज SIIC, स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, जो कि स्टार्टअप सेल के अंदर में था। तो ये पार्टिसिपेट करा हमने वहाँ पे, और वहाँ से हमको मौका मिला एक क्विज देने का या अपना आइडिया पिच करने का। तो हमने एक टीम बनाई, जो हमारी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की टीम थी, हमने उसको ही आगे बढ़ाया और उस टीम को हमने फर्दर प्रोसीड करा, और उस टीम से हमने प्रोजेक्ट बनाया और वो हमारा निकल के आया पीजो इलेक्ट्रिक कारपेट। और कारपेट को हम लोग लाइक कुछ लैंग्वेज में लाइक
बोल सकते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द ये कालीन का, तो हमने अपनी टीम का नाम रखा कालीन और प्रोजेक्ट का नाम भी कालीन रखा। तो हमने वहाँ से ये प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट का जस्ट हमने पिच ही करा था, बना नहीं था ये अभी। हमने आइडिया दिया सिर्फ, हमने पीपीटी सबमिट करी इसकी, और ये पूरा करवा रहा था आईआईटी कानपुर वाले। तो इस तरीके से हमने इस प्रोजेक्ट पर काम करा और प्रोजेक्ट के थ्रू हमको आईआईटी कानपुर जाने का मौका मिला। आप लोग मानोगे नहीं, आईआईटी बीएचयू में तो ठीक है पैसे हम लोगों के लगे थे क्योंकि हम लोग चले गए, उसके बाद टिक्यूब चला गया था। हम आईआईटी बीएचयू गए, तब तक टिक्यूब भी जा चुका था। तो इधर तो खैर हम लोग के पैसे अब लग गए थे, बट एक्सप्लोर बहुत करा था। ठीक है, साथ में अब जब ये प्रोजेक्ट हमने बनाया ना कालीन, तो इसमें हमारा लक इतना अच्छा चला, लक के साथ साथ हमारी टीम की मेहनत। लीड में कर रहा था इस प्रोजेक्ट को, है ना, उस टाइम पे क्योंकि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के टाइम पे क्या हुआ था ना, आई वॉज लीडर। सो वही सेम टीम को हमें कॉल आया था प्रोजेक्ट के लिए, तो उस टाइम पे फिर हमने कालीन टीम बनाई थी। तो हमें जाने का मौका मिला आईआईटी कानपुर में, और आप लोग मानोगे नहीं, जो 5 स्टार होटल रहते हैं ना, सेम हमको वैसा वहाँ पे लग्जरी प्रोवाइड करी थी 3 दिन के लिए। हम लोग आईआईटी कानपुर में रहे, खाना वाना सब वहीं पे था, ओरिएंटेशन चला, हमने अपना आइडिया पिच करा। बहुत, ये भी मतलब ये ग्लिम्स दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, पता है ये भी बहुत बड़ी कहानी है, अगर इस पे भी लेके बैठे बहुत कुछ सीखा यहाँ पे भी। तो ये आईआईटी कानपुर की हमारी जर्नी रही, जो कि हम प्रोजेक्ट कालीन को लेके गए। और एक बहुत खुशी की बात ये है कि हमें इसके लिए आईआईटी कानपुर के अंडर में 1.47 लाख का ग्रांट मिला। ग्रांट मतलब कि पैसे इनके, प्रोजेक्ट तुम बनाओ। तो हम लोगों ने बढ़िया उनके पैसे से इंजॉय भी करा, बनाया भी प्रोजेक्ट। इंजॉय इन द सेंस लाइक कि उनके पैसों से हमने बहुत सारी चीज़ सीखी। हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमको अभी हम खरीद ही नहीं सकते थे, हमने उनको भी खरीदा, एक्सप्लोर करा, और ये सारा चीज़ें रहे। इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब हम लोगों ने बहुत एक्सप्लोर करा इधर। फिर जब थर्ड ईयर एंड होने लगा, तो हमें ऐसा लगा यार अब प्लेसमेंट की तो थोड़ी चिंता है, सिमिलरली जैसे तुम लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड ईयर में क्या है ना, अगर तो कुछ ना करो ना तो बहुत बहुत गड़बड़ है, कुछ ना कुछ करते रहो तो बढ़िया है। क्योंकि हम लोग ये डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे एक्सप्लोर, तो इस टाइम पे हम लोग कोडिंग वगैरह पे थोड़ा सा ब्रेक लग गया था। लाइक सेकेंड ईयर में हम इन प्रोजेक्ट्स में, यूट्यूब में, ऑनलाइन टीचिंग में, इधर जो फालतू काम होते हैं ना, इनमें बहुत लग गए थे। बट मैं इन्हें फालतू नहीं कहूँगा, क्यों? क्योंकि देखो सुनना, जो सॉफ्ट स्किल्स होती है ना, जो मैं आज तुम्हारे सामने बोल पा रहा हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज अदर एक्टिविटीज़। और अपार्ट फ्रॉम देम, पता है मैं एक्टिव मेंबर भी था ई सेल स्टार्टअप सेल का। तुमने सुना होगा अपने कॉलेज में ई सेल है, स्टार्टअप सेल है, और यहाँ पे मैंने क्लब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन नहीं करा है, मैं उसका भी एक्टिव मेंबर था। और अभी भी हूँ, मतलब था क्या, लाइक वी आर ऑल्सो एक्टिव नाउ, बट अभी क्लब ही थोड़ा सा डीएक्टिवेट चल रहा है, तो इस वजह से हम लोग भी अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। बट जिन लोगों ने अभी ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट करा था, तो मैं बोलूँगा लाइक मेरा सपना था अपने कॉलेज में ट्रेजर हंट कराने का, और जो कि हुआ, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। लिटरली हमें भी बहुत मज़ा आया, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा उन्हें तो मज़ा आया ही होगा। तो अब तुम लोगों से ही बोलूँगा, अब तुम अपने जूनियर्स के लिए कराना, ठीक है, जो सेकेंड ईयर में है। सुन रहे हो बात? Yes, sir. तुम लोगों को मज़ा आया था, लाइक जो लोग थे पार्टिसिपेट करा था जिनने, Yes, sir. है ना? तो अब तुम लोगों की बारी है, पता है जितना मज़ा पार्टिसिपेट करने में आता है ना, उससे डबल मज़ा आता है जब आप उसको प्लान करते हो। तो ये सब हम लोगों ने, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो ये सब हम लोगों ने अपने इधर करा, ठीक है, हम लोग इधर भी थे। और ये सब यार पता है अकेले ने नहीं, ये पूरी टीम के साथ करा है। लाइक हम लोग जो जैसे क्लब में रहते तो टीम बिल्डिंग की हमने क्वालिटी यहाँ से सीखी, लाइक कैसे लीड करते हैं टीम को। ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि ये थ्रू आउट द जर्नी सीखते रहे। जब फिर ये सब हो गया, फिर एट द एंड पता है थोड़ा सा दिमाग चला गया, अब तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ सी ही पढ़ी है। तो देन आई हैव चूजन पाइथन। क्यों मैंने पाइथन चूज़ करी, उसका भी मैं आप लोगों को रीज़न दे सकता हूँ। पाइथन की जो सिंटेक्स है ना, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। लाइक कि आप पाइथन की एप्लीकेशन और सिंटेक्स के मतलब, सिंटेक्स बहुत इजी, और साथ में उसकी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है ना कि लाइक आप बहुत कुछ कर सकते हो पाइथन में। ठीक है, तो वो चीज़ हमने एक्सप्लोर करी। देन इस यहाँ से थर्ड ईयर की स्टार्टिंग से ही ये 3 चीज़ें मैंने पकड़ी थी, एक तो डीएसए, एक पाइथन, और थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मेरा वैसे भी चल रहा था, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। मैं उस टाइम पर भी विदिशा में, तुमने रेलवे स्टेशन के पास में वहाँ पे एक घर है ठीक है, लाइक कॉन्फिडेंशियल बात है इसलिए मैं पर्टिकुलर पर्सन का या घर का नाम नहीं बता रहा हूँ, बट वहाँ पे जाके मैंने
टीचिंग करी थी, है ना। अपना कॉलेज चल रहा है, वो चल रहा है, कॉलेज से छूटते थे, एक आध घंटे का रेस्ट लेके पढ़ाने जाते थे, बढ़िया वहाँ पे घूम भी रहे हैं, पढ़ाने भी जा रहे हैं, तो एक मज़ा आता था यार पढ़ाने में। पता है, एक आई डोंट नो वाई कि मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ये मैं तुमसे अपनी पर्सनल फीलिंग भी शेयर करता हूँ कि जब मैं अपनी 12th में था ना, मैं अपने साथ वालों को पढ़ाता था। 9th 10th में भी मैंने अपने साथ वालों को बहुत पढ़ाया, मतलब कि आ जाओ अपन पढ़ते हैं, लाइक ऐसा। फिर फर्स्ट ईयर में तो ब्लॉक हो गई थी सब कुछ, क्योंकि कॉलेज आ गए थे। सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं अगेन वही चीज़ स्टार्ट हो गई, पता है। सेकेंड ईयर में भी 9th 10th वालों को बहुत अच्छा पढ़ाया, और आप लोग मानोगे नहीं, अगर तुम लोग इंस्टाग्राम पे हो, मैं वैसे इतना एक्टिव नहीं हूँ, पर तुम लोग देखना, 6-7 लोगों को हमने पढ़ाया साल भर, ज़्यादा क्राउड नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन कौन ही पढ़ेगा। एक तो वो बिलीव वाली बात रहती कि यार हर कोई विश्वास नहीं करता है, बट ऑक्सफोर्ड स्कूल, जिस स्कूल से मैं पास आउट हूँ, उन सब लोग, वहाँ के जितने भी टॉपर्स थे, सब ने मुझ पर बिलीव करा, एंड फाइनली दे ऑल, पता है, सबके परसेंटेज 95 अबव थे। ये उन लोगों की क्वालिटी है, लाइक मैंने तो जस्ट गाइड करा था उनको, बट एक जो पुश रहता है ना, वो उनको इतना अच्छा मिला, सबके अच्छे खासे परसेंट बने। एक लड़का था, उसके कम बने थोड़े से, 84 के आसपास बने थे, बट हाँ ठीक है। तो ये रहा, मतलब पढ़ाने का एक थोड़ा सा अलग ही फील आता है, लाइक पढ़ाने में कि नहीं यार ऐसा करना चाहिए। तो वो चीज़, और दूसरी चीज़ पता है, इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं जितने टाइम कॉलेज में रहा ना कुछ हम लोगों ने वर्कशॉप, इवेंट, ये सब कंडक्ट कराने में ही बिताए। जितनी हमने क्लासेस अटेंड नहीं करी, उतनी हम लोगों ने वर्कशॉप कराई, और उतने हमने अटेंड करे, लाइक इवेंट्स अटेंड करें, खुद ने भी अटेंड करे हैं, और लाइक अपने जो जूनियर्स है, 3rd ईयर 2nd ईयर, और अब जैसे तुम लोग 1st ईयर, उन लोगों को वर्कशॉप दी है अंडर द क्लब्स। ये जो सारे हम लोग क्लब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डीएसए की शुरुआत कैसे होती, तुम लोगों को दिख रहा होगा मैंने डीएसए पहले लिखा है और पाइथन बाद में लिखा है। अब तो किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा यार डीएसए तो बहुत खतरनाक शब्द है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऐसे कैसे कर लिया विदाउट एनी लैंग्वेज। तो यार ये जो सी लैंग्वेज है ना, सी और C++ से मैंने पहले डीएसए के लेक्चर देखना चालू करे। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था स्टार्टिंग में कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बट मैं इसलिए इनिशिएट लेता था कि यार चलो कुछ नहीं से कुछ तो करें, तो एटलीस्ट मैं एक्सप्लोर ही करता था। बेसिक में डीएसए में अरे आता है, अरे पढ़ा मैंने, स्ट्रिंग पढ़ा, ये छोटी छोटी चीज़ें। इनके क्वेश्चंस नहीं बनते थे स्टार्टिंग में, कि पढ़ तो लिया, अब क्वेश्चन कैसे बने, नहीं बनते थे। फिर मैंने डीएसए को ब्रेक कर दिया था यहाँ पे कि यार अब बन तो है नहीं रहा, छोड़ो, पहले एक अच्छी लैंग्वेज पकड़ो। तो अच्छी इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने पाइथन ली तो पाइथन इज द बेस्ट, नहीं। सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन अभी भी मेरी लैंग्वेज है, और अब मैं पाइथन में ही फुल स्टैक भी करता हूँ। तो पाइथन उठाई, फिर पाइथन को यार इतना एक्सप्लोर कराना, इतना एक्सप्लोर करा, लाइक बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। एंड रिसेंटली 10 वीक की हम लोगों ने ट्रेनिंग भी अटेंड करी, और उसने तो पता है इसको बूस्ट ही कर दिया। हम लोगों ने फाइंड एकेडमी के अंदर एक ट्रेनिंग करी जो कि 10 हफ्ते की थी। 10 हफ्ते की ट्रेनिंग में उन्होंने हमें इतना सब कुछ सिखा दिया जो कि हम लोगों ने पूरे कॉलेज लाइफ में नहीं सीखा होगा। उस ट्रेनिंग में हम लोगों ने पूरा फुल स्टैक सीखा पाइथन के साथ, प्लस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो सब भी हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। तुम लोग अगर ये वर्ड्स थोड़े हाई फाई लग रहे हो, सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस एंड मुझसे पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्या था या ये सब क्या था। तो फिर पाइथन को एक्सप्लोर करा, फिर पाइथन के साथ फिर वापस डीएसए करना चालू करा। यार थोड़ी सी डिफिकल्टीज इसमें ये आई मुझे बस, कि यूट्यूब पर C++, जावा, इनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट पाइथन को डीएसए में किसी ने नहीं पढ़ाया है। तो मैं क्या करता था, पढ़ता C++ के कोड था, बट फिर उसको कन्वर्ट करता था पाइथन में। तो ये एक मेरे लिए पॉजिटिव भी रहा, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहा, बट फ़ायदा ये रहा कि उससे क्या है ना, इम्प्लीमेंट मेरे खुद से करना पड़ता था। तो जब मैं खुद से करता था ना, तो डिफरेंट एरर आते थे, उन एरर को सॉल्व करते थे, और फिर वो एक एरर सॉल्व करते करते वो एक हैबिट ही बन गई। इतने हैबिचुअल हो गए कि देखते थे समझ जाते हैं यार अब तो, कि ये एरर आ रहा है, मतलब कि पर्टिकुलर इस लाइन में ऐसा गलती हुई है, तो एरर आना भी ज़रूरी है। और बस फिर फाइनली एट लास्ट वैल्यू लैब में प्लेस्ड हो गए, ठीक है। और एक छोटी सी और, वो पोस्टर में थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो पैकेज है वो एक साल का नहीं है, वो 3 साल का पैकेज है, ठीक है। तो ये मत सोचना 27 लाख पर ईयर, वो पर एनम का नहीं है, वो 3 ईयर्स का है। सो ये एक थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए ना, मतलब क्लियरिटी। तो अभी बताओ इधर इसी में किसी को कुछ पूछना हो, दिस इज ऑल अबाउट लाइक माई जर्नी, जो कि फर्स्ट टू फाइनल ईयर में आ गई है।
किसी के कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, एनी डाउट्स।